और 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र जारी है। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जवाब होगा। सीएम भजनलाल शर्मा अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे अभिभाषण पर और इसके बाद शाम करीब 5 बजे सीएम का जवाब शुरू होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम भजनलाल शर्मा अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। 5 बजे सीएम का जवाब शुरू होगा। पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे और फिर मुख्यमंत्री का जवाब होगा। सोलहवीं विधानसभा का तीसरा सत्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जवाब होगा। विधानसभा में करीब 5 बजे शुरू होगा। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रक चालक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार लोगों को 500 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे मौके पर ही दंपत्ति ने दम तोड़ दिया और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन सीसीटीवी के माध्यम से ट्रक चालक का पता लगाया जा रहा है। आज सुबह 10:30 बजे के लगभग थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि मन्ना का मोड़ पे कोई ट्रक का और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिसपे मेजाप्ता थाने पे पूछे तो एक कैंपरा ट्रक और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ मिला, जिसमें मोटरसाइकिल पे 2 महिलाएं और एक व्यक्ति थे, जिनमें से जो पुरुष था कायम खान और उसकी पत्नी साहिला, उन दोनों की मौके पे मृत्यु हो गई थी तथा इनकी एक और रिश्तेदार जुबेदा थी जो घायल थी, जिसको मौके पे पहुंच के तीनों को हॉस्पिटल भिजवाया गया और मोटरसाइकिल और ट्रक को थाने पे लाके सुरक्षित खड़ा किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास पहुंचकर उनके स्वर्गीय पिता की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को ढांढस बंधाया। बागड़े ने कर्नल स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह राठौड़ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि कर्नल स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह राठौड़ मां भारती के सच्चे सपूत थे। खैरथल तिजारा में जिला प्रशासन कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के तहत रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार शिविर में जिला कलेक्टर किशोर कुमार, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर सहित 30 से अधिक प्राइवेट कंपनियों ने शिविर में शिरकत की। आज जिला मुख्यालय खैरथल पर एक भव्य रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 33 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। अभी आपके सामने 4 बच्चों को तो हाथ रोजगार भी दिया गया है। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा। बच्चे आए हुए हैं, आप लोग देख रहे हो। जो 33 कंपनीज हैं उनके HRs यहीं पर अवेलेबल हैं। उनसे बातचीत करके जो बच्चा जिस रोजगार में सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ITI वाले ITI के लिए, कोई अन्य कार्यों के लिए, अन्यों के लिए, उनकी अभी बाकायदा स्क्रीनिंग करेंगे और स्क्रीनिंग करके जो बच्चे रोजगार के लिए एलिजिबल पाए जाएंगे उनको आज दिया जाएगा। और कोटा शहर में अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने 10 कैट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने कहा कि पुलिस मुख्यालय से 10 कैट वाहन मिले हैं। इन वाहनों पर पुलिस लाइन और थानों से पुलिस जवान लगाए गए हैं। 10 कैट वाहनों के मिलने से अपराधों के रोकथाम में सहायता मिलेगी। हमें 10 कैट वाहन और मिले हैं पुलिस मुख्यालय से, जिनको आज ग्रीन फ्लैग दिखाकर रवाना किया गया है। ये 10 जो है कैट वाहन, इनमें सभी सुविधाएं लेस हैं, जैसे चारों तरफ कैमरास लगाए हुए हैं, भीतर स्क्रीन है जिसमें जो सीधा हमारी अभय कमांड से जुड़ी है, ताकि कोई भी अगर कॉल करता है 100 पर या हमारे अभय कमांड में, तो तुरंत ही वहां पर इस गाड़ी को रवाना कर दिया जाता, इवेंट जनरेट होता है वहां पर।
और जयपुर के झालाना में 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सेमिनार। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में होगा भव्य मेडिकल सेमिनार। 250 से अधिक डेलीगेट सेमिनार में हिस्सा लेंगे। इटली, फ्रांस, यूके, यूएसए सहित कई देशों के एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विस्तृत चर्चा होगी। हेल्थ सेक्टर में रोबोटिक और एआई तकनीक के उपयोग और फायदों पर मंथन होगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी ने जानकारी दी है। चिकित्सा जगत के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ व्याख्यान और प्रेजेंटेशन देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चिकित्सा उपकरणों का प्रदर्शन होगा। लाइव डेमो होगा। आकर्षण का केंद्र विशेषज्ञों के पैनल डिस्कशन में उभरती चिकित्सा तकनीकों पर गहन चर्चा होगी। इसके अलावा सेमिनार से हेल्थ केयर सेक्टर में नई क्रांति आने की भी संभावना। डॉक्टर यशवंत सिंह यादव माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो तमाशा हो रहा है अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का इनका तरीका है। आपसे बेगानी शादी में आपका दीवाना के मुद्दे पर विपक्ष नेता भी बोलने वाला है। डॉक्टर सिरोड़ी जो बातें सदन के आपके विपक्ष सदस्य हैं वो अपनी बात कह सकते हैं। ये इसलिए आप गलत कार्य के भागीदार हो रहे हो। जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने हैं तो शायद आज तक के इतिहास में सरकार ने 8-10 महीने हुए कुल अपना पिछला बजट पेश किए हुए, और इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे कांग्रेस के लोग हिल गए कि इनकी बातें उठेंगी, इनकी पोल खुलेगी, इनके भ्रष्टाचार के कारनामे आएंगे। मैं अपने ही कह सकता हूँ कि अभी माननीय डोटासरा जी रोजाना मदन दिलावर जी को कोसते हैं, और डोटासरा जी इनसे शिक्षा लेने की जरूरत है। मदन दिलावर जी से शिक्षा मंत्री है जिन्होंने 1,54,000 लोगों को सूर्य नमस्कार करके पूरे वर्ल्ड के अंदर स्थान प्राप्त किया है। ये होते शिक्षा मंत्री जो कुछ दे रहे हैं। एक शिक्षा मंत्री आपके जो गहलोत जी के सामने भरी मीटिंग में और शिक्षकों को ही मीटिंग के अंदर, और जब मुख्यमंत्री पूछते हैं कि आपके कोई स्थानांतरण में पैसे तो नहीं लिए जाते, तो शिक्षा मंत्री के सामने ही सारे के सारे शिक्षकों ने एक सुर में कहा, साहब बिना पैसे तो कोई ट्रांसफर होता ही नहीं है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से शर्म की बात किसी शिक्षा मंत्री के लिए हो नहीं सकती। इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई बात हो नहीं सकती। इससे सबसे ज्यादा बेशर्मी की बात है। डोटासरा जी सुनने की बात है। एक तरफ आप शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा लो, तब आपके मुख्यमंत्री ने पूछा कि शिक्षा मंत्री पैसे लेके तो ट्रांसफर नहीं करता है, तो खुले दिल से सारे अध्यापकों ने कहा। एक तरफ आज शिक्षा मंत्री है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में राजस्थान का गौरव बढ़ाया और सूर्य नमस्कार के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड बनाया। सीखो कुछ, अगर सीख से तो होश में आए हुए आप लोग होश में आओ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपके जो कर्मों का फल है वो जनता दे चुकी है। इससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? आज विपक्ष में बैठे हुए हो। ऐसा एक महकमा नहीं था, ऐसा एक क्षेत्र नहीं था जिसमें आप लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया। हमारे विपक्ष के नेता जो अलवर से आते हैं, इनसे कोई ये पूछे कि कितनी जमीनों के घोटाले हुए, कितने हजारों बीघा जमीन बाद में अब कैंसिल हुई है, शायद ऐसा कोई ढाड़ी गांव नहीं था जिसमें आपके घोटाले की गूंज नहीं थी।
इससे फिर बाई इलेक्शन हुए, आप चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि भजन लाल जी की एक भी सीट नहीं आएगी, बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी की सरकार एकजुट होकर काम करती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल साथ मिलकर के काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। आज जब आपने देखा कि भजन लाल जी किसान के हित के अंदर, किसान बलजीत की बात तो करने वाले जैसा होता है वैसा ही करता है, जो कर्म उसके थे वही कर्म डोटासा जी के रहे, इसलिए उनको बहुत याद आता है। जैसा कर्म था वैसा ही, बलजीत की औकात नहीं और इनकी नहीं कि कुछ हमको कर दे, पर ठीक चुना है। मैं डोटासा जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने जैसा ही व्यक्ति को चुना जो हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, और हमने तो चुनाव होते ही अकल ठीक कर दी थी। तो आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जगह को चुनो, जिस भी महकमे को चुनो, उसी में आपने बड़े बड़े घोटाले किए। अब आप ताज्जुब करिए कि जो मुख्यमंत्री आज भजन लाल जी ने तय कर लिया कि मैं किसान को दिन में बिजली दूंगा, 2027 की घोषणा कर दी, नौजवानों को नौकरी की बात कर रहे हैं, महिलाओं के उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के विकास की बात कर रहे हैं, गरीबों के विकास की बात कर रहे हैं, तो ये तय है कि आपके पेट दर्द होना तय है, आपके पेट दर्द होना तय है। आप कुछ कर तो सकते नहीं, तो आपने सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के जो कार्यशैली है, एक बात आज याद कर लेना, या तो भजन लाल जी के भजन करना विपक्षियों तय कर शुरू कर दो, वरना तो आप अगले बार नक्शे पे भी नहीं मिलोगे। कई कांग्रेस जानती है जैसा आपका दिल्ली बहाल होने जा रहा है, दिल्ली के सर्वे में जो आपकी दुर्दशा होने जा रही है, आप 2 सीटें लेने लायक नहीं है। राज्य राजस्थान इतने मुख्यमंत्री इतने चुनाव हुए, भजन लाल जी के समय में जो राज्य राजस्थान इतनी जल्दी किया, और जिसके अंदर 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश की बात हुई है, ये अपने आप में अद्भुत सफलता है, इससे ज्यादा सफलता नहीं मिल सकती। इसी तरह जब हमारा औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा, राजस्थान विकास की गति पकड़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा। तो आपसे ये सब चीजें देखी नहीं जा रही, आप देख भी नहीं सकते क्योंकि आपका डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को अस्तित्व बचाने के लिए भजन लाल जी के भजन करना शुरू कर दो, इसी से तुम्हारी दुर्गति बच सकती है। माननीय हमारे विपक्ष के नेता से मैं बात करना चाहता हूं कि अलवर के अंदर कोई एक महकमा तो बता दो, कितनी जमीनें हड़पी, कितनी जमीनों पे अवैध कब्जे हुए, कितनी माइनिंग एरिया पे कब्जा हुआ, और आखिर वो सब छोड़नी पड़ी। तो आपकी कहीं पूछ तो है नहीं। तो इस तरह से ऐसी हरकतें करना बेकार है। रही बात, जनता चाहती थी हमारा इलाका तो खासकर जहां पर दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता, ये लगता नहीं था कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारे इलाकों को भी पानी दे सकती है, नहर ला सकती है। एक कल्पना में भी नहीं थी, केवल सोचते थे कि हे प्रभु ऐसा कोई चमत्कार करे। माननीय वसुंधरा जी ने ये बात को समझा कि बिना कैनाल के लोगों का गुजारा नहीं हो सकता, पीने का पानी नहीं मिल सकता, सिंचाई का पानी नहीं मिल सकता। तो उन्होंने ईस्टर्न कैनाल की जो रचना रची और उसको आप लोगों ने 5 साल तक जो बर्बाद किया, 5 साल तक जो आपने तबाह किया, इधर उधर की बातें करते रहे। आप नहीं चाहते थे कि इलाकों को पानी अच्छा मिले, आप नहीं चाहते थे कि किसान आगे बढ़े, आप नहीं चाहते थे कि क्षेत्र में खुशहाली आए। तो आप लोगों ने पूरे 5 साल बेकार कर दिए। और मान लिए भजन लाल जी आए, आते ही पूरे 10 महीने भी नहीं हुए
आप देखिए इतनी जल्दी कोई दुनिया का मुख्यमंत्री इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जो माननीय भजनलाल जी ने किया। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई तारो लेनो ना देनो ना। किरोड़ी लाल खुद सक्षम है, अपनी बात कह सकते हैं, MLA है, ये तो है नहीं को हाउस के मेंबर नहीं है। पर ये कहो साहब हमारे घोटाले खोलने से पहले इस्तीफा दो, तो कोई जम जाए यार। प्रमाणित चीजें आपका मुख्यमंत्री कह रहा है, जो लोग आपकी पार्टी रहे इनमें कई तो MLA बड़े खड़े हुए हैं, और इसमें मुख्यमंत्री कह रहा है 10-10 करोड़ रुपए लेके चले गए। इससे बड़ा आप लोगों में क्या करंट लग सकता है? अब तो कुछ शर्म तो कर लो, कहीं तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपसे फिर मैं निवेदन करता हूं कि जितना आपने किरोड़ी की बात सुनेंगे, जब आप भ्रष्टाचारी लोग बैठ जाएंगे, आपके अंदर कुछ अकल सीखो कि किस बात पे अब हल्ला मचा रहे, और अल्लाह मचा लो कि भजनलाल का जो कार्य क्षेत्र है, काम करने का तरीका है, जो भजनलाल जी जनता के हित में सोचते हैं, जो भजनलाल जी जनता के हित में काम करते हैं, उसके सामने अब कांग्रेस नाम की चीज नहीं मिलेगी। कांग्रेस का ये भी नहीं पता लगेगा कि कहीं इस दुनिया में कांग्रेस है। कांग्रेस को ढूंढा भी नहीं मिलेगा। आप जो इस्तीफा कर रहे हो ना, सारी जमानत भी नहीं बचने वाली आदमी ढूंढते फिरोगे तुम, सारे ऐसे इस्तीफा हो जाए हो कि आगे आप किसी लायक ही नहीं बचोगे। इसलिए डोटासरा जी अपने जैसे कर्म मत सिखाओ। भला साहब 5-6 सीटों में से सारी सीटें कांग्रेस की आएगी। ये तो एक गलती से जीत गए, इधर तारी जमानत भी नहीं बची, इससे ज्यादा तारी दुर्गति क्या होगी? कुछ तो शर्म कर लो। और डॉक्टर देखो, ये किरोड़ी की बात क्यों कर रहे हैं? ये डोटासरा जूली किरोड़ी की बात इसलिए कर रहे हैं कि कहीं किरोड़ी हमारी पोल ना खोल दे। इनका क्या लेना देना? बीजेपी का सदस्य, बीजेपी का मंत्री, पार्टी अपना आप करेगी जो करेगी, हम कहां से बीच में आ गए? ये कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म रखो। खाली चिल्लाने से ऐसी सरकार अगले धारीवाल जी सुनो, आराध्य इस बार तो भजनलाल का मतलब है माननीय अभी 20 सदस्य भाषण जारी रखें, हमको कतई रिटायर कर देगा जब आगे की बात सोची जाएगी। जो आदमी दिन रात जनता के हित में जी रहा है, जनता की सोच रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, नौजवानों के लिए काम कर रहा है, नौजवानों के भविष्य के लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दो। इतारा हमने कह दिया इस्तीफा दो। अरे थारे भ्रष्टाचारियों, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म रखो, कहीं तो शर्म रखो, कुछ तो शर्म करो। सारी नसों, हर रग रग में थारा भ्रष्टाचार डूबा हुआ है। इसलिए बलजीत केरो विस्तार लागे तो अलग बात है, यार को तो कुछ लागे नहीं। और मैं देसी भाषा में कुछ बोल दूंगा तो अंशजीय भाषा हो जाएगी।